हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 10 केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में धमाकेदार एंट्री के बाद, मतलब बहुत डिटेल में कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि पिछले वीडियो में, जो कि बहुत बड़ा वीडियो था, उसमें डिटेल में समझने के बाद अब समय आ गया है कुछ एग्जाम्पल्स को देखने का, जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्डिंग्स को बनते हुए देखेंगे। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हां सर, कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कैसे बनाएगा। बस एग्जाम्पल और पता चल जाते तो वाह वाह, मजा ही आ जाता। मतलब फिर तो आधी रात में भी कोई नींद से उठाकर पूछता कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, तो उसको जवाब क्या, हम उसको बोलते भाई पढ़ के जा, तुम इतनी दूर तक आए हो तो हम पढ़ाकर भेजेंगे तेरे को कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग उस लेवल तक आपको आनी चाहिए, बस उसके लिए एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि मैंने एग्जाम्पल्स में जैसे कार्बन का एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कोवेलेंट बॉन्डिंग में, कि कार्बन के पास ऑप्शन नहीं था इलेक्ट्रॉन लूज करने का और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा। तो उसके पास फिर तीसरा क्या ऑप्शन था, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का, जो फिर वो शेयरिंग पे चला जाता है। जैसे याद है वो चूहे की कहानी, मैंने पिछले वीडियो में एक चूहे की कहानी बताई थी। जिसने नहीं अभी तक देखा पिछला वीडियो, वो जाकर वो कहानी सुने। वो चूहे को जो कंफ्यूजन हो जाती है कि काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, वो कंफ्यूजन जो रहती है उसी से चूहा क्या करता है, कुछ भी नहीं खाता। तो कार्बन भी जब कोई ऑप्शन नहीं होता ना इलेक्ट्रॉन लूज करने का ना इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो फिर क्या करता है, वो शेयर करता है। तो वहां से कोवेलेंट बॉन्ड शुरू होते हैं। लेकिन कार्बन के अलावा भी कई ऐसे एटम्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल हमने कार्बन का लिया है, लेकिन जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब ये चाहता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। मैं लेकिन कहता हूं इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है ही नहीं ना। अभी Na अगर होता, सोडियम अगर होता तो बात अलग होती। मैं कह रहा हूं सोडियम है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे सके। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन बचा, क्या ये 7 बन के ही रहेगा जीवन? नहीं, ये जीवन भर 7 बन के नहीं रहेगा, ये भी चाहता है स्टेबल होना। तो फिर क्लोरीन भी उस समय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर आ जाएगा। क्योंकि देखो, पहले तो इंतजार करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये उसकी प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि भैया अब तुम शेयरिंग तो कर लो, कम से कम स्टेबल तो हो जाओगे कैसे भी। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फिगरेशन है 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जाहिर सी बात है अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन रख लेगा। मैग्नीशियम दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है, तो बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन मान लो मैग्नीशियम है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है। मैग्नीशियम क्या, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो फिर क्या ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा? होगा। जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके साथ समझौता करके, समझौता करना मतलब ऑक्सीजन भी किस पर आ जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो फिर ऑक्सीजन जैसा एटम भी, जो दुनिया का दूसरे नंबर का चोर है, दूसरे नंबर का चोर, 3 चोर याद है मेरे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 सबसे महान चोर में फ्लोरीन सबसे बड़ा चोर है, और जो दूसरे नंबर का चोर है ऑक्सीजन, वो भी शेयरिंग करने पर यकीन करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि शेयरिंग करने के बाद इनकी नीयत खराब हो जाए और चोरी करने की प्रवृत्ति जाग जाए तो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड शेयरिंग के दम पे बनाएंगे, अगर इनको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं है तो। नहीं तो प्राथमिकता तो डोनेट करने वाले को देंगे और डोनेट करने वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने घर निकल लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि एटम्स कंडीशन बेस्ड चलते हैं। मतलब वो वहां देखते हैं, परिस्थिति को नापते हैं कि भैया हम इलेक्ट्रॉन खरीदने आए, कोई बेचने को तैयार है क्या? जब कोई भी सामने बेचने के लिए नहीं आता
और सारे एटम बोलते हैं भाई हाँ तू अकेला नहीं है, हम भी इलेक्ट्रॉन खरीदना ही चाहते हैं, तो वो सब एटम आपस में समझौता करते हैं, मांडोली करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्लियर होना चाहिए यह बात कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन किस सिनेरियो में हो सकती है, और इसलिए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ उसी बात को और डिटेल में समझेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन देते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब मैं H2 की बात कर रहा हूं, तो H2 की फॉर्मेशन देखते हैं। अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है 1 है, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाया है, वो पहली शेल में ही होगा, तो ये K शेल हो गई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन लाया है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही है और उसके पास भी वो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जो उसकी K शेल में। 2 हाइड्रोजन है ना, H2 की बात कर रहे हैं। क्या होगा, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक न्यूक्लियस और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, उसकी क्या स्थिति है, ये रहा उसका न्यूक्लियस और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। दोनों एक जुगाड़ में कि एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मिलेगा नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, मांडोली कर लेंगे। दोनों आपस में मांडोली क्या कर लेंगे, दोनों बोलेंगे यार अपन अपनी शेल को इतना करीब ले आते हैं कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाए। तो दोनों क्या करते हैं, इस हिसाब से कुछ शेयरिंग करते हैं। तो ये भी इतना शेयरिंग करेंगे कि शेयर कर करके ये दोनों कुछ इस तरीके आएंगे, ये भी यहां इस तरफ बढ़ेगा, ये भी यहां इस तरफ से बढ़ेगा और दोनों मिलकर एक ऐसी ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, देखते हुए चलना, ये ओवरलैपिंग हो गई। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये था इसका इलेक्ट्रॉन यहां कहीं और ये था इसका इलेक्ट्रॉन यहां कहीं। अब आप देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, H और H दोनों के कॉमनली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए। ये देखो कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, वो तो मैं यहां बता रहा हूं। तो इस गोले में देखो, अब आप इस गोले में देखोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और अब आप इस गोले में देखोगे तो इस गोले में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब इस हाइड्रोजन के पास भी कहने को ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी कहने को 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को इतना पास ऑर्बिटल ले आए, या कह लो शेल ले आए, इसको आप शेल बोलो अभी फिलहाल, कि दोनों शेल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो गए। और इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, शेयर्ड हो गया। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में शेयर हो रहे हैं, और इस तरीके की बॉन्डिंग को हम नाम दे देंगे कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये होता है H2 मॉलिक्यूल में। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको किसमें दिख रही है, H2 के मॉलिक्यूल में। तो ये हो गई कोवेलेंट बॉन्डिंग। संपट पड़ी मेरी बात। तो ये होता है H2 मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग। अगला एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब Cl2 की बात करते हैं। Cl2 की भी कहानी कुछ ऐसी है। कैसी कहानी है मैं बताता हूं। क्लोरीन का एक का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, ये हो गई पहली शेल K, ये हो गई L और ये हो गई M शेल। तो M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे क्लोरीन के साथ भी कुछ यही स्थिति है, उसका भी एटॉमिक नंबर 17 है और उसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 ही है। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 7 है देख लेते हैं, कैसे 7 है। ये रहा क्लोरीन का न्यूक्लियस और ये सीधे मैं थर्ड शेल बना रहा हूं, M शेल। मतलब ये जो शेल है ये मैं लिख देता हूं, ये थर्ड शेल है, N = 3, यानी कि ये M शेल है, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। लेकिन आप ध्यान से सुनना, 7 में से
सिर्फ एक की इसको रिक्वायरमेंट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो 8 हो जाएंगे। लेकिन कहीं मार्केट में जा रहा है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, जबकि इसको एक और इसका जैसा भाई मिल गया, दूसरा क्लोरीन। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों क्लोरीन आपस में मांडोली कर लेंगे। ये जो आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन लेकर बैठे, इसका भी मैं बना देता हूं शेल। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये रहा इसका तीसरा शेल, ये भी इसकी n इक्वल टू थर्ड शेल है और इसमें भी ये भी इसकी m शेल है और इसमें भी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन के सेलर हैं, बायर कोई नहीं है। बायर मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बायर हैं दोनों, लेकिन सेलर कोई नहीं है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन खरीदना चाहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बेचने वाला कोई नहीं है। यह भी चाहता है एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ले लूंगा, मतलब यह भी बायर है इलेक्ट्रॉन का, और यह भी चाहता है इलेक्ट्रॉन खरीद लूंगा। सेल कोई नहीं करना चाहता और कोई और है भी नहीं इसमें सेल करने वाला, सिर्फ 2 क्लोरीन एटम है। तो ये दोनों आपस में मांडोली करेंगे और आपस में मांडोली करके बोलेंगे, भाई साहब ये जो आपके 7 इलेक्ट्रॉन है, एक काम करो, इसमें से 6 अपने पास रखो, 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो। ये 1 इलेक्ट्रॉन आप बीच में रख दो। इसको भी बोलेंगे, भाई साहब आपके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक काम करो, 6 अपने पास रखो, इसमें से भी 1 तुम भी बीच में रख दो, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन मिल बांट के खा लेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन को मिल बांट के खा लेंगे। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको दिख रहे हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तो ये यहां रखेंगे अपने पास और 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कराने के लिए पास लेकर आएंगे। वैसे ही ये भी करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लेगा और जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा उसकी शेयरिंग कराने के लिए ये दोनों एक दूसरे को पास लेकर आएंगे। और जब पास लाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती हुई दिखेगी। ये दिखेगी ओवरलैपिंग। ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा आपका दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसको मैं ग्रीन कलर का ही बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये रहा दूसरा न्यूक्लियस, इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहर है और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब आप इस गोले में देखो, अब आप इनके गोले में देखो, आपको क्या नजर आ रहा है। इस गोले में आप देखोगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। 6 थे, 7 और 8। इस गोले में भी देख लो, आप इस गोले में देखोगे तो आपको भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6, 7 ये भी इसके अंदर और 8, मतलब इस कॉमन एरिया से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए। ओवरलैपिंग कहते हैं इसको, ओवरलैपिंग। हालांकि ओवरलैपिंग क्या है बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो ये है एक क्लोरीन, ये है दूसरा क्लोरीन, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो ये Cl2 मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बना लिया जिसमें क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड शेयर हो गया, तो इसको आप बोल दोगे Cl2 का मॉलिक्यूल। ये Cl2 मॉलिक्यूल हो गया और इस तरीके की बॉन्डिंग को नाम दे दोगे क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। तो ये Cl2 में भी ऐसा ही पाया जाता है और इस तरीके से क्लोरीन। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ। और याद रखना बच्चों, जब भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो सिर्फ एक बॉन्ड एक लाइन से बता दोगे, फिर उस पर इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाना जरूरी नहीं है, वो मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो था ये दोनों के बीच में शेयर हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसको नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, सिर्फ एक लाइन बना दो ये बताने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ये था और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ये था, दोनों ने शेयर कर लिया। मतलब ये क्लोरीन ये तो है इसका, इसको भी शेयर कर रहा है, ये वाला क्लोरीन ये तो था इसका, इसको भी शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको सिंगल बॉन्ड भी बोलते हो आप, सिंगल बॉन्ड। तो ये आपके सिंगल बॉन्ड्स बन गए क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, और ये बन गया Cl2 का मॉलिक्यूल। क्लियर है। जल्दी से इसको कॉपी करो। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन O2। अब ऑक्सीजन की कहानी थोड़ी सी अलग है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के पहले एटम की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर है 8 जैसा लिखा है और कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। दूसरे ऑक्सीजन की बात कर लें, क्योंकि 2 होंगे, क्योंकि O2 का भी मॉलिक्यूल है तब 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर है 8 और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल होगी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो मैं सीधा सेकंड शेल बनाऊंगा। तो ऑक्सीजन का ये बना रहा हूं सेकंड शेल, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पर भी एक और ऑक्सीजन का एटम बना रहा हूं। ये रहा एक और ऑक्सीजन का एटम। इसके पास भी कितने हैं? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके पास भी मैं बना देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ये होगा इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर हो गया? अब देखो, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 6 इसके भी 6, तो दोनों चाहते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं। प्रॉब्लम यह कि मार्केट में इलेक्ट्रॉन बेचने वाला कोई नहीं है, और ये दोनों चाहते हैं खरीदना इलेक्ट्रॉन। दोनों बायर हैं, सेलर मार्केट में कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बेचना ही कोई नहीं चाहता, दोनों बायर हैं। तो भैया इनको 2 इलेक्ट्रॉन फिर देगा कौन? आपस में एक दूसरे की जरूरत को पूरा करेंगे। ये दोनों आपस में मांडोली करेंगे। बोले एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को बुलाएगा, बोले इधर आ, बोलेगा हाँ बोल। बोलता है यार देख, तू मेरा जुड़वा भाई है, मैं तेरे को जानता हूं अच्छे से, तू 2 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ में आया है, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ में आया हूं, और पूरे मार्केट को मैं ढूंढ चुका हूं तेरे से पहले ही। पूरे मार्केट में चप्पा चप्पा छान लिया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बेचने वाला नहीं है। मतलब हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को हमें मिल जाए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरा ऑक्सीजन बोलता है तो फिर भाई क्या करना है बताओ। बोलते एक काम करते हैं, आपस में मंडोली कर लेते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तू तेरे 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख, अब 2 रखना पड़ेंगे क्योंकि 2 की जरूरत है, और मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं, और दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। मतलब बीच में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। पहले आ रहे थे 1-1, तो 2 हो रहे थे बीच में, अब 2-2 आ रहे हैं, तो बीच में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, मतलब 4 अपने पास रखेंगे और 2-2 बीच में रखेंगे। तो मैं देखो कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इस बात को। यहां बना रहा हूं 4 और यहां बना रहा हूं 2। इनके साथ भी क्या करने वाला हूं, यहां बनाने वाला हूं 4 और यहां बनाने वाला हूं 2। हो गए, और इन दोनों को आपस में लेकर आएंगे पास। तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। यहां देखो बॉन्ड कैसा बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, तो ये एक शेयरिंग हो गई इसकी, और ये एक शेयरिंग हो गई इसकी, और ये एक ओवरलैपिंग के साथ शेयरिंग हो गई इसकी। इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, यही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, ये आ गए। इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, यही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, यही हैं। अब देख लो तुम बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में देख लो। इसके गोले में देखोगे तो तुमको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, और अब शेयर 2-2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। याद रखना ये बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसको भी देख लो, इसके गोले में भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके भी हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों 8-8 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो गए हैं। तो हम कहेंगे ये है ऑक्सीजन का एटम, ये भी है ऑक्सीजन का एटम, क्योंकि इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे। तो इनके बीच में एक बॉन्ड नहीं बना, इनके बीच में बन गए 2 बॉन्ड। क्यों 2 बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखते तो एक बॉन्ड शेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनते तो एक बॉन्ड बनता, लेकिन इनने एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रखे, इनने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रखे। 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो टोटल इनने 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रखे। तो एक पेयर ने एक बॉन्ड बनाया, दूसरे पेयर ने दूसरा बॉन्ड बनाया, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। So oxygen molecule will form डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड इसलिए बनेगा O2 मॉलिक्यूल में, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड।
तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होंगे, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा, इसलिए O2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोल सकते हो। जबकि अभी तक जो एग्जांपल देखे थे उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हुए देखा था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था। तो ऐसा नहीं है दो एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में शेयर कर सकते हैं, तो फिर वो उतने ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको कॉपी करो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले एग्जांपल में, और मल्टीपल बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलोगे, क्योंकि दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बन गया। अब उसी कैटेगरी में N2 भी आता है, और N2 के एग्जांपल को भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। और N2 में आप ट्रिपल बॉन्ड बनता हुआ देखोगे। कैसे देखोगे? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। N2 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की कहानी होगी, एटॉमिक नंबर होगा 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। इसके पास एक और नाइट्रोजन होगा, उस नाइट्रोजन की भी यही कहानी होगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। आउटर मोस्ट शेल में दोनों के 5-5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों के पास 3-3 की कमी है। पूरे मार्केट में बेचने वाला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, सभी दोनों एटम खरीदना चाहते हैं। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन खरीदना चाहता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन खरीदना चाहता है। तो क्या करेंगे? दोनों आपस में मांडोली कर लेंगे। मांडोली करने से पहले एटम का स्थिति कुछ ऐसी होगी, ये है न्यूक्लियस, ये है 5 इलेक्ट्रॉन, और ये है इसका न्यूक्लियस, और ये है इसके 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये बोलेंगे कि भाई साहब देखो कोई इलेक्ट्रॉन बेचने वाला नहीं है, तो आपस में मांडोली करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, मेरे को भी 3 चाहिए, तुमको भी 3 चाहिए, तो 5 में से 3 बीच में रखो। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, और मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं इस 5 में से, और ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों मिल बांट के खाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास भी, ये 3 तो इसी 5 में से हैं, तो 5 और ये 5 और ये 3 मिल जाएंगे इसको, तो 8, और इस 5 को ये वाले 3 नए मिल जाएंगे, तो 8। तो टोटल आपके दोनों एटम स्टेबल होंगे। तो 5 में से 3 बीच में रखने पड़ेंगे, तो 2 अपने पास रखो। तो 3 बीच में रखेंगे तो कैसे बनेगा, यहां देख लो। 3 बीच में रखेंगे तो कैसे बनेगा, यहां देख लो कि ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। दूसरी शेल बना रहा हूं ये K और ये L, तो ये L शेल है जिसको मैं बना रहा हूं। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहां, सेम इस 5 में से भी, सेम इस 5 में से भी, यहां पर 3 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां अपने पास, और दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाए। तो कैसे करेंगे देख लो, बहुत सिंपल है। ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्डिंग कैसे होगी, ये रहा एक और ये रहा एक और नाइट्रोजन। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, ये तो न्यूक्लियस है ही, 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी अपने पास है, 3 इलेक्ट्रॉन वाली चीज ओवरलैप हो गई, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कॉमन एरिया में आ गया और ये 3 इलेक्ट्रॉन कॉमन एरिया में आ गया। अब आप एक एक गोला देख लो, आप इस गोले में देखोगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 और 3 6 और 2 8। और अगर आप इस गोले में देखोगे तो इस गोले में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो नाइट्रोजन भी यही है और ये भी आपका नाइट्रोजन है। 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे, तो 3-3 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिए होंगे। तो नाइट्रोजन के बीच में अगर हम देखें तो 3 जोड़े शेयर हो रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो जब N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो N2 मॉलिक्यूल में बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्यों ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर करे और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर करे, तो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड, और इसलिए ये आपका बन जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इस बॉन्ड का नाम दे देते हो कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड योर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और N2 में इसलिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
और N2 के दो नाइट्रोजन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तीन लोग बॉन्ड बना रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर से बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए यह बॉन्डिंग बड़ी मजबूत मानी जाती है, इसलिए N2 गैस बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव गैस मानी जाती है। तो याद है वो जो रेंसिडिटी में हमने पढ़ा था कि 20 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते तो 15 रुपए की चिप्स 15 रुपए की हवा होती है और 5 रुपए का चिप्स होता है। 15 रुपए की हवा नाइट्रोजन गैस की हवा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन उस चिप्स को बचा लेता है खराब होने से, रेंसिड होने से। वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन खुद बहुत अनरिएक्टिव गैस है। और क्यों रिएक्ट नहीं करती, उसकी वजह यह है क्योंकि उसके बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो N2 मॉलिक्यूल में ये जो आपको बॉन्डिंग दिख रही है, ये ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है। तो ये ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है जिसको आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो N2 फॉर्म्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, O2 फॉर्म्स डबल। तो O2 और N2 कह सकते हो मल्टीपल बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब आगे देखते हैं मीथेन। हालांकि मैं बता चुका हूं, जब मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, तभी हमने मीथेन का डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कॉन्फिगरेशन कितना होता है 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सिर्फ 1। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो कार्बन क्या करता है, अपने आप को 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाकर रखता है। और किसका वेट करता है, हाइड्रोजन के आने का वेट करता है। हाइड्रोजन को बोलता है तुम एक इलेक्ट्रॉन लाए हो, हाइड्रोजन बोलता है लाया हूं। कहता है चलो एक काम करता हूं, मैं भी बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, और अपन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और सिर्फ एक ही शेयर हुआ है इसके कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी एक हाइड्रोजन आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन लाएगा और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा कार्बन अपना बीच में, तो इनके बीच में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड। फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आएगा, एक और हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन लाएगा, बोलेगा कार्बन उसको कि बीच में रखो, तो वो भी बीच में रखेगा और कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, और इस तरीके से ये भी एक बॉन्ड बना लेगा। फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आखिरी बार आएगा और एक और हाइड्रोजन आखिरी बार आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और कार्बन भी को भी बोलेगा कि तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो, मैंने तो रख दिया शराफत से, तो तुम भी एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख दो। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख देंगे, और दोनों जब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखेंगे, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बीच में रखकर अपना बॉन्ड बना लेंगे। अब आप हर हाइड्रोजन को देखो, अगर आप हर हाइड्रोजन को देख पा रहे हो, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल है क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट। ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश है क्योंकि 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये ड्यूप्लेट ही कंप्लीट कर सकते हैं। सारे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो सारे हाइड्रोजन खुश। कार्बन की स्थिति देख लो एक बार, मजा आ जाएगी। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिले, 2 यहां मिले, 2 यहां मिले 6, और 2 यहां मिल गए 8। कार्बन भी खुश हो गया क्योंकि कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल। कार्बन भी खुश हो गया। तो ये मॉलिक्यूल बन गया हमारा CH4। कैसे बना, ये C, ये H, ये H, ये H और ये H, ये बन गया CH4। इसको बोलते हो आप शॉर्ट में क्या, CH4। इसका नाम मीथेन होता है। कैसे लिखा, कैसे पढ़ा ये नाम, ये नोमेनक्लेचर में अलग समझेंगे, लेकिन इसको एज ए फॉर नाउ सिर्फ मीथेन के नाम से बोला जाता है। और कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब इसको ये मत बोलना क्वाड्रपल बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे तो क्वाड्रपल। सेम एटम से नहीं बन रहे, जैसे नाइट्रोजन के सेम एटम से 3 बॉन्ड बन रहे थे, खुद के ही नाइट्रोजन के दूसरे एटम से, ऑक्सीजन के खुद के ही दूसरे ऑक्सीजन एटम से सेम 2 बॉन्ड बन रहे थे। यहां कार्बन के 4 बन रहे, लेकिन 4 अलग अलग एटम से बन रहे, हाइड्रोजन से बन रहे, लेकिन एक हाइड्रोजन अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, तो सभी हाइड्रोजन से अलग बॉन्ड बन रहे। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से कार्बन का जो 4 अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं वो
तो ये चार हाइड्रोजन क्योंकि अलग अलग हैं, इसलिए आप इनको एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच का एक सिंगल बॉन्ड मानोगे। तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये CH4 हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ, और ये बन गया CH4 जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। जल्दी से कॉपी करें इसको। अब देखते हैं आखिरी एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल में भी आपको क्या है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती हुई मिलेगी। वाटर मॉलिक्यूल में आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती हुई मिलेगी। कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होगी, उन दोनों एटम के बीच की बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसे, देखते हैं। आपके पास यहां ऑक्सीजन है, तो पहले तो मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं। एटॉमिक नंबर है 8 और कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। और फिर क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन एक नहीं है, हाइड्रोजन दो है। दोनों का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक पहली शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन का ही है, तो वो भी 1 है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 है, और कहने को हाइड्रोजन भी चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए क्योंकि लूज तो नहीं करना चाहेंगे। हां, यह बात है कि अब वो ना लूज करे ना गेन करे, तो वो शेयरिंग करना चाहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहता है 2 मिल जाए। तो ऑक्सीजन कहीं सेलर की तलाश में ढूंढेगा कि इलेक्ट्रॉन बेचने वाला कहीं कोई है क्या, और जवाब आएगा नहीं भाई साहब, पूरे मार्केट में हाइड्रोजन 2 जरूर हैं, लेकिन वो बेचना नहीं चाहते। वो बेचेंगे, पागल हो क्या, वो बेचेंगे क्यों, वो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन बेच, एक इलेक्ट्रॉन अपना बेच देंगे तो उनके पास बचा ही कुछ नहीं। बेचारे चल तो 2 किडनी पे रहे, 2 किडनी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, उसमें भी एक बेच दी तो बचा ही खत्म। मतलब जिंदगी तो मतलब बदतर ही हो जाएगी, जिंदगी काय की जिंदगी रहेगी वो फिर भी। तो वो क्या करेंगे, वो मांडोली करेंगे, मतलब ऑक्सीजन उनसे मांडोली करेगा। ऑक्सीजन बोलेगा देखो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और तुम दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम भी चाहते हो तुमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए दोनों। तो एक काम करते हैं, मैं अपने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं। 4 अपने पास रखूंगा, सिर्फ 2 बीच में रखूंगा। एक को तुम शेयर कर लेना और एक को तुम शेयर कर लेना, और तुम लोग भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर करवा लेना। हाइड्रोजन बोलते हैं सही बात है यार, सही तो बोल रहा है। तो अब देखो क्या होता है, मतलब इसके कंफ्यूजन में मत रहो बस तुम। ये तो चीज थी, इनके बीच की बात हो गई। तुम सिंपल समझो, ये 2,6 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा इस वाले हाइड्रोजन से, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 6 में से बीच में रखेगा और हाइड्रोजन का इसका भी बीच में रखवाएगा, और इस वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन खुद का शेयर करेगा और एक हाइड्रोजन का भी बीच में रखवाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन की बात बता रहा हूं, इस हाइड्रोजन के साथ होगा, और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ होगा, क्योंकि इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। कैसे, देखो। ऑक्सीजन बोलेगा भाई ये था मेरा एटम, ये हूं मैं बीच में, हमने कहा आउटर मोस्ट शेल है, बोले हाँ सेकंड शेल बनाइए, के और एल, तो ये एल शेल है। इसमें हमने कहा क्या स्थिति है, तो बोले एल शेल में ये स्थिति है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन सपोज करो मैंने यहां रख दिए, 5वां ये रखा और 6ठा ये रखा, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। बगल में कौन आ गया, बगल में आ गया एक हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन है ही कितने, 1 है तो वही लाएगा सिर्फ। और ये आ गया एक और हाइड्रोजन इस साइड, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। अब ये बोलेगा भाई साहब आप इधर आओ, आप भी इधर आओ, और एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने रखा है दोनों के लिए, दोनों खा लो, और अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे को खिला देना, मतलब मिल बांट के अपन खाकर 8 हो जाएंगे। बोले बिल्कुल सही बात है। तो देखो अब ये क्या होगा, देखेंगे अब ये क्या चीज होगी। ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। अब देखो क्या होगा,
यहां पर ये बीच वाला इसका बना शेल, ये ऑक्सीजन का शेल बन गया। यहां आ गए कौन, एक हाइड्रोजन ये आ गया, ये देखो, और एक हाइड्रोजन ये आ गया, ये देखो। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया होगा, ये रहा, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड हो गया होगा, इसका भी ये इलेक्ट्रॉन लाया होगा, और इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया होगा। हो गया। इसके पास खुद के कितने रह गए, 4, तो वो 4 तो इसके बना ही देता हूं, जो इसी के पास रहेंगे तो वो शेयर नहीं हो रहा है, वो कॉमन एरिया में नहीं है ये 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये शेयर हो गए। अब तुम हाइड्रोजन की खुशी का ठिकाना देखो। हाइड्रोजन भाई साहब बहुत खुश है क्योंकि अपने शेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाइड्रोजन भी बहुत खुश है क्योंकि इसके पास भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन की खुशी का ठिकाना देखो, ऑक्सीजन भी खुश हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी आप देखोगे गोले में 8 हो गए। 4 तो ये रहे, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। तो इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और बॉन्ड हाइड्रोजन, ये बन गया। क्लियर हो गया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया। कोई डाउट तो नहीं है। तो ये चीजें होती हैं इनके साथ, और इस तरीके से ये चीजें होती हैं, और ये आपका बॉन्ड बन गया। अब आप सोचोगे सर ऑक्सीजन तो दूसरे नंबर का चोर आदमी है, तो उसको तो चोरी कर लेना चाहिए। हाँ, तो चोरी करने के लिए भी तो पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, मतलब हाइड्रोजन के साथ पहले बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ना। जब बॉन्ड बनाएगा तभी तो चोरी करेगा। तो इस तरीके से वो यहां पर बॉन्ड बनाएगा। ये देखो बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड है ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसा मैं यहां पर बना रहा हूं। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। ये बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में, और ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो बॉन्ड बन गए ये बन गए कोवेलेंट बॉन्ड। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये भी इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलोगे, डबल नहीं बोलोगे। डबल तब होता जब एक ही एटम के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे होते। यहां तो अलग अलग एटम्स है ना, और सभी एटम के बीच में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहां शेयरिंग हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। क्लियर हो गया। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, और इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट एग्जांपल था। क्लियर हो गया वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होती है, आई होप सबको क्लियर हो गया हो। तो इस तरीके से आप कोवेलेंट बॉन्डिंग देखते हो, और ये थे हमारे सारे एग्जांपल्स कोवेलेंट बॉन्डिंग के। और इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझा है। तो स्टूडेंट अब तक इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोडेड हैं, जिनको आप magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं से इन वीडियो से जुड़े हुए नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग वर्सेटाइल नेचर की बात करने वाले हैं, और कार्बन कंपाउंड्स की कुछ और खूबियों की भी बात करने वाले हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।